स्वर्णगिरी महालोक साम्राज्य का अजय दुर्ग, जहां पराक्रम की गाथाएं जन्म लेती थीं। लेकिन एक दिन सब बदल गया। यह कथा है महाराज धर्मसेन के शासन के अंतिम दिनों की। दरबार में महाराज धर्मसेन अपने छोटे भाई कर्णसेन से कहते हैं, प्रजा का कल्याण ही सच्चा राजधर्म है, यही सिंहासन की असली शक्ति है। कर्णसेन मुख पर विनम्रता लेकिन आंखों में जलन लिए जवाब देता है, आपकी बातें मेरे लिए वेद वाक्य समान है महाराज, मगर भीतर ही भीतर बुदबुदाता है, शक्ति, असली शक्ति तो तलवार की धार पर टिकी होती है। एक सैनिक दौड़ता हुआ प्रवेश करता है, महाराज, सीमा पर काले योद्धाओं ने हमला कर दिया है, हमारी सेना संकट में है। धर्मसेन तुरंत युद्ध के लिए निकलते हैं, लेकिन जाते जाते कर्णसेन को राज व्यवस्था सौंपते हैं। रानी मैत्रेयी उन्हें सावधान रहने की विनती करती हैं, ध्यान रखना महाराज, कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब धर्मसेन युद्ध भूमि पहुंचते हैं, वहां कोई विदेशी सेना नहीं होती, बस अपने ही सैनिक जो काले योद्धाओं के भेष में थे। एक भयंकर घात। धर्मसेन वीरता से लड़ते हैं, लेकिन अंततः धोखे से मारे जाते हैं। स्वर्णगिरी दुर्ग में कर्णसेन सिंहासन पर बैठते हुए घोषणा करता है, अब यह सिंहासन मेरा है, धर्मसेन के हर वफादार को मिटा दो। धैमादेव की छोटे राजकुमार यशवर्धन को लेकर महल की सुरंगों में भागती हैं। शांत रहो बच्चे, हमें यहां से निकलना होगा। सुरंग का धमाका पीछा करने वालों को रोक देता है, लेकिन देवकी घायल हो जाती हैं। दोनों अरण्य वन जनजातियों की ओर भागते हैं। अरण्य गांव में यशवर्धन को अब नया नाम मिलता है, उग्र केतु। वहां उनका प्रशिक्षण एक रहस्यमय गुरु ऋषभ करते हैं, जो कहते हैं, जंगल ताकत से नहीं बुद्धि से जीता जाता है, महालोक भी ऐसा ही है। उग्र केतु एक दिन तावीज की ओर इशारा कर पूछता है, आप हमेशा महालोक और इस तावीज की बात करते हैं। ऋषभ मुस्कुराते हैं, वक्त आने पर सब जानोगे। कुछ वर्षों बाद कर्णसेन की सेना अरण्य गांव पर हमला करती है। उग्र केतु ललकारता है, गांव को छुओगे तो मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हमले को रोक दिया जाता है, लेकिन उग्र केतु के मन में सवाल गहराते हैं, महालोक क्या है, सिंहासन पर इतना खून क्यों बहा। स्वर्णगिरी में उग्र केतु एक सामान्य सैनिक के भेष में सेना में भर्ती होता है। वहां उसकी भेंट होती है सेनापति वरदराज की तेजस्वी पुत्री अनंगप्रिया से। वो कहती है, यहां हर छाया में खतरा है, हर मुस्कान के पीछे छल छिपा है। उग्र केतु धीरे धीरे राजमहल की गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। उसे शक है कि कर्णसेन सिर्फ मोहरा है, असल खिलाड़ी है महामंत्री रुद्रसेन। एक रात जब वो रानी मैत्रेयी के कक्ष में सुराग ढूंढ रहा होता है, तभी अनंगप्रिया उसे पकड़ लेती है। तुम चोर हो, गद्दार हो। उग्र केतु गिड़गिड़ाता है, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं। लेकिन अनंगप्रिया चेतावनी शंख बजा चुकी थी। गुप्त मंदिर में रात्रि में रुद्रसेन कर्णसेन को एक अंधेरे मंदिर में बुलाता है। तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब तुम्हारा रक्त काल चक्र पंथ की पूर्णाहुति बनेगा, और एक ही वार में कर्णसेन का अंत कर देता है। इसी समय उग्र केतु अपनी असली पहचान सबके सामने प्रकट करता है, मैं यशवर्धन हूं, धर्मसेन का पुत्र। रुद्रसेन असली गद्दार है। रुद्रसेन के मंदिर में यशवर्धन मां मैत्रेयी को कैद में देखता है। रुद्रसेन कहता है, मैं तुम्हारे पिता का ज्येष्ठ भ्राता हूं, उन्होंने मुझे सत्ता से वंचित किया, ये मेरा बदला है। एक भयंकर युद्ध छिड़ता है। अनंगप्रिया वहां पहुंचती है और रुद्रसेन के एक वार को अपने ऊपर ले लेती है। माफ करना, यह तावीज तुम्हारा है। तावीज को छूते ही यशवर्धन में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। यह प्रेम और सत्य का प्रतीक है रुद्रसेन, अब देख महालोक की असली ताकत। यशवर्धन रुद्रसेन को परास्त करता है। मैत्रेयी मुक्त होती हैं। राज्य को उसका उत्तराधिकारी महाराज यशवर्धन मिल जाता है। यशवर्धन घायल अनंगप्रिया से कहता है, तुमने अंतिम क्षण में सत्य का साथ दिया, तुम महालोक की रानी बनोगी। अनंगप्रिया कहती है, मैं प्रजा की सेवा में सदैव आपके साथ खड़ी रहूंगी।
महालोक ने छल कपट पर जीत पाई, लेकिन इतिहास का पहिया कभी नहीं रुकता। स्वर्णगिरी की दीवारें फिर किसी नई कथा का इंतजार कर रही